हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम एंकर एलिमेंट के बारे में देखेंगे, जिसके जरिए हम हाइपरलिंक्स और हाइपरटेक्स्ट डिफाइन करते हैं। HTML लैंग्वेज क्रिएट करने का एक मेन एम ये भी था कि हम वेब पेजेस को लिंक कर पाएँ, और ये एंकर एलिमेंट और हाइपरलिंक्स हाइपरटेक्स्ट के जरिए करते हैं। देखते हैं हम लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये है एंकर टैग, ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग। इसे सेव करके अभी ब्राउज़र में ओपन करेंगे और देखेंगे कि ब्राउज़र में कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट एम्प्टी है और यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं है। ब्राउज़र के वेब पेज को मैं 300 टाइम्स जूम करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि इसका जो फॉन्ट साइज है बहुत ही स्मॉल है, मे भी विजिबल ना हो। अब ये टैग के अंदर हम कुछ लिखेंगे, लाइक क्लिक हियर। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे और जैसे कि यहाँ पर क्लिक हियर दिखा रहा है, पर यहाँ पर क्लिक करने पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये कोई वेब पेज में नहीं जा रहा है, ये अभी किसी भी वेब पेज के साथ लिंक नहीं है। लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं एक एट्रीब्यूट, जो कि एंकर एलिमेंट एंकर टैग के स्टार्ट टैग में लिखा जाता है, href, और यहाँ पर देते हैं हम उसका पाथ या फिर उसका URL। लाइक मैं अभी दूंगा विकिपीडिया का URL, और अभी जाएंगे हम ब्राउज़र में और रिफ्रेश करके देखेंगे तो अभी ये लिंक्स आ गया है, ये कुछ इसे दिख रहा है, ये अभी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। अनविजिटेड लिंक्स ब्लू कलर में दिखाई देता है और विजिटेड लिंक्स पर्पल कलर में दिखाई देता है। एक्टिव लिंक्स रेड कलर में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है। एक्टिव मीन्स जब भी हम इस लिंक्स पर, इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, तब इसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा, सिर्फ उस टाइम तक जब तक ये लिंक एक्टिव होगा। मीन्स हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही ये रेड कलर में शो होने लगा और हमारा विकिपीडिया का साइट ओपन हो गया। जैसे कि विकिपीडिया का साइट का URL है wikipedia.org, हमने दिया था .com, तो ये रीडायरेक्ट होके .org पे रीडायरेक्ट कर दिया और ये .org वाला पेज ओपन हो गया। बैक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर ये अभी ब्लू कलर में नहीं बल्कि ये पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये विजिट किया हुआ लिंक है, हम इसमें जा चुके हैं। अब ये जो हाइपर लिंक है इसे चेंज कर देंगे .com से .org, सेव करेंगे और फिर से जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है कि wikipedia.org एक न्यू URL न्यू पाथ है और इसीलिए ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। अगर इस पर क्लिक करूं तो ये रेड में दिखाई देगा, इसके बाद ये पर्पल हो जाएगा। जैसे कि क्लिक करने पर रेड में दिखाई दिया और ये हमारा साइट ओपन हो गया है। बैक करूंगा तो जैसे कि यहाँ पर ये अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये पर्पल में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। लिंक्स या फिर हाइपर लिंक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। लाइक इस टाइप के जो URL है जहाँ पर HTTPS या फिर HTTP लग कर आते हैं, ये सारे साइट्स हमारे लोकल सर्वर में
या फिर लोकल मशीन में प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरह के जितने भी हाइपरलिंक्स है इन्हें हम एब्सोल्यूट कहते हैं। और जो कुछ भी हम अगर लोकल मशीन में या फिर सर्वर में प्रेजेंट है कोई भी फाइल, HTML फाइल, डॉक्यूमेंट्स, तो उन सब को हम रिलेटिव URL या फिर रिलेटिव लिंक्स कहते हैं। और वो कुछ इस तरह डिफाइन किए जाते हैं, देख लेते हैं। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, HTML फाइल। और यहाँ पर भी मैं एक लिंक क्रिएट करूँगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ये सेकेंड पेज है। और यहाँ पर मैं एक रिलेटिव URL दूंगा जो कि हमारे index.html फाइल का नेम है। सेव करेंगे, जहाँ पर हमारा index.html है वहाँ पर ही सेव करूँगा। इसका नाम दूंगा index2.html। सेव करेंगे। और अभी यहाँ पर मैं एक रिलेटिव URL दूंगा जो कि है हमारा index2.html। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो जैसे कि ये अभी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमारे सेकंड पेज में चला गया। जैसे कि ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है index2.html, इस पेज में आ गया। और यहाँ पर भी जैसे कि एक लिंक है और यहाँ पर क्लिक करने पर ये पहले वाले पेज में फिर से चला जाएगा। जैसे कि ये फिर से आ गया। तो इस तरह से हम लिंक्स यूज करते हैं। एंकर टैग के जरिए, एंकर एलिमेंट के जरिए हम क्रिएट करते हैं हाइपरलिंक्स। यहाँ पर अगर हमारा फाइल कोई डायरेक्टरी में फोल्डर के अंदर रहता तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिखते हैं लाइक XYZ, कोई भी एक फोल्डर है और उसके अंदर index2.html फाइल प्रेजेंट है, तो हम उसका पाथ कुछ इस तरह मेंशन करते। मीन्स हमारा index.html फाइल जहाँ पर है वहाँ से पहले जाओ XYZ फोल्डर में, डायरेक्टरी में, और इसके बाद इसे एक्सेस करो। इसे अभी ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये कहेगा कि नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा कुछ डायरेक्टरी या फिर फोल्डर अभी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो बैक करते हैं और एक डायरेक्टरी या फिर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा index.html है और यहाँ पर नीचे index2.html है। हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा XYZ। और ये index2.html फाइल को मैं उठाकर XYZ में डाल दूंगा। और अभी ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे और जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो ये सेकंड पेज में पहुँच गया, सेकंड हमारा HTML फाइल में। और अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये जाएगा index.html फाइल के पास, पर index.html फाइल का पाथ कुछ इस तरह मेंशन किया गया है।
तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस भी बोल रहा है कि ये फाइल अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसे आप रखना चाहते हैं कि नो करते हैं, इसे फिर से ओपन करेंगे फाइल को। ओके, तो ये फाइल को हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में, और जैसे कि यहाँ पर आ गया, और index2.html प्रेजेंट है XYZ फोल्डर के अंदर, पर हमारा जो index.html है वो प्रेजेंट है HTML फोल्डर के अंदर। तो index.html तो एक्सेस कर रहा है index2.html को कुछ इस तरह, पहले फोल्डर के अंदर जाओ, इसके बाद फाइल को एक्सेस करो। पर यहाँ पर index.html XYZ फोल्डर में नहीं है, तो इस तरह से ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कहेगा कि फाइल नॉट फाउंड, और ये सर्च भी कर रहा है कहाँ पर, ना XYZ फोल्डर के अंदर। बैक करते हैं, और यहाँ पर इसे हम कुछ इस तरह मेंशन करते हैं, // पहले XYZ फोल्डर से बाहर आ जाओ, इसके बाद index.html को एक्सेस करो। अभी इसे रिफ्रेश करेंगे, और जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारा index.html फाइल एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम लिंक्स यूज करते हैं, और ये है हमारा रिलेटिव URL। सिर्फ URL नहीं, हम यहाँ पर href एट्रीब्यूट में हम यूज करते हैं ईमेल एड्रेसेस, लाइक फॉर एग्जांपल मेल टू, और इसके बाद हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं लाइक xyz@xyz.com, और क्लिक हियर टू सेंड मेल। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करने पर क्या होगा ना, ये कि हमारे मशीन में यूज़ होने वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ईमेल का एप्लीकेशन है उसे ओपन करेगा इस ईमेल के साथ। देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो जैसे कि यहाँ पर ये ईमेल को ओपन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अभी ये बोल रहा है चूज हुई अकाउंट टू सेंड द ईमेल फ्रॉम, तो इसे रहने देते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मेल सेंड करने के लिए भी आप एंकर एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा एंकर एलिमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वेब पेज में क्लिक करने पर इसी सेम पेज में ओपन हो रहा है वो एक न्यू टैब में ओपन हो, पहले इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर दूंगा मैं https://wikipedia.org। मैं चाहता हूँ कि इसे क्लिक करने पर, यहाँ पर क्लिक करने पर ये इसी पेज में ओपन ना होके एक और टैब में ओपन हो। तो इसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टारगेट, और यहाँ पर हम देते हैं _blank। अभी जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, और जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो और एक न्यू टैब में ये लिंक ओपन होगा। देख लेते हैं, जैसे कि ये एक न्यू टैब में लिंक ओपन हो गया। तो इस तरह से हम एंकर एलिमेंट हाइपरलिंक्स यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को लिंक करने के लिए, मल्टीपल वेब पेजेस को लिंक करने के लिए, और इसे CSS के जरिए स्टाइल किया जा सकता है जिस तरह हम चाहे
उस तरह कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरह दिखाई देता है विथ अंडरलाइन। अगर हम चाहें तो सीएसएस के ज़रिए इसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।